सभी को जय शनिदेव, जय साबिर रक्षाबीर, जय श्री महाकाल। सारे भाई बहनों को मेरी तरफ से सभी को सभी के चरणों में प्रणाम। तो आज का हमारा जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ का, कि आध्यात्मिक चीज़ों के अंदर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं और उनके बीच में आने वाली जो रोक होती हैं, जो प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती हैं, वो कैसे होती हैं, किन कारणों के कारण होती हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। आज वाली वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, भैया हमारे को थोड़ा-सा ग्रोथ के बारे में बताएँ, कैसे करेंगे ग्रोथ और क्या-क्या परेशानी हो रही है, तो मतलब उन चीज़ों से हमारे को कैसे निकलना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मैं अभी इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा, ठीक है? तो वीडियो को एक बार कंप्लीटली देखें, तभी आपको समझ में आएगा और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। तो इसके अंदर क्या है, ग्रोथ कैसे होती है, ग्रोथ के लिए हमें एक सीधी-सी बात है, मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत के साथ-साथ हमारे को फिर बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं और उसके बीच में फिर हमारे को समस्याएँ भी आती हैं। समस्याओं का निवारण करना भी ज़रूरी है और फिर ये देखना भी ज़रूरी है कि हमारे अंदर किस टाइप की प्रॉब्लम है। तो मैं बता दूँ, नॉर्मली सी बात है कि जो हम जब आध्यात्मिक के बारे में बात करते हैं तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं और बहुत सारे लोग बीच में ही, अगर उनको मार्गदर्शन ना मिले, उनको अच्छी तरह से गाइडलाइन ना मिले, तो वो समस्या होती है फिर उसके अंदर। तो बहुत सारे लोग छोड़ भी देते हैं और फिर वही बात है, फिर अगर उन्होंने बीच में छोड़ दिया तो भी समस्या है। कंप्लीट 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 नहीं कर पाएँगे वो लोग, क्योंकि बीच में छोड़ देंगे तो भाई सीधी-सी बात है, फिर वो दिक्कत करेंगे, परेशानी करेंगी। कोई भी चीज़ है, कोई भी अधूरा काम तो हमारे को फिर प्रॉब्लम ही करता है। तो सबसे पहले आता है हमारा पितृ, ठीक है? हम कोई भी अगर हम साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले पितृ आता है, फिर उसके बाद कुल देवी, कुल देवता आता है, फिर उसके बाद अपना इष्ट देवता आता है। आया समझ में? तो पितृ का होना भी हमारा ज़रूरी है, उसका साफ़ होना ज़रूरी है, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुलदेवी है, वो भी हमारी सही होनी चाहिए, कुल देवता है, वो भी हमारा ठीक-ठाक होना चाहिए, ठीक है? इष्ट देवता जो भी आप जिसको पूजते हो, वो भी हमारा सही होना चाहिए। तो अगर हमारे साथ में ये तीनों 4 चीज़ मैंने बताई हैं, 4 चीज़ अगर हमारे साथ में रहती हैं, तो हम भगत हैं, यानी वो बंदा भगत बन जाता है। या चाहे आप कुछ भी लगा लो, भगत या फिर सेवादार लगा लो, कुछ भी लगा, ठीक है? तो वो सेवादार हो जाता है। अब सेवादार लोक कल्याण करता है, तो कुछ लोगों की भाई जो ये सिर लाते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ भाई देख, जो सिर लाते हैं ना, तो उनके बस की बात कुछ नहीं है। आए समझ में? जो सिर लाने वाले हैं, ये मत सोचो हमारे अंदर कोई सवारी आ गई, फलाना देवता दिख रहा। पहले भी मैंने बहुत सारा मतलब बोल रखा है इन चीज़ों के बारे में, कि भाई आप ये मत सोचिए कि आपके अंदर देवी देवता आते हैं, ठीक है? तो ये समझो कि आपके अंदर वो मलिन अंश आते हैं। हो सकता है देवी देवता का अंश हो, लेकिन वो मलिन होता है अगर सिर हिला रहा है तो। अगर सिर नहीं हिलाता है और बता देता है बंदा आँखों से, वो चाहे कुछ भी हो, सिर नहीं हिलाना चाहिए उसको। ऐसे में आराम से बैठ के बता रहा है सारी चीज़ें, तो मान सकता हूँ मैं कि वो देववंश है और उसके ऊपर किसी देवता की कृपा दृष्टि है। तो एक समाज के अंदर ये जो है, एक ये बहुत ही बदचलन जो सिस्टम बना रखा है, बुरा सिस्टम बना रखा है कि सवारी आके वो लोग बताते हैं, ये करते हैं, वो। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो गलत है, ठीक है? अगर आपको जन कल्याण, लोक कल्याण अगर करना ही है तो आप अच्छे से बैठ के करो, ठीक है? ताकि दूसरा बंदा, देखने वाला आपको गलत ना समझे और आपकी निंदा ना करे, क्योंकि अगर कोई देखो फिर दोनों को दोष लगता है, वो निंदा करेगा, उसको भी दोष लगेगा और आप जो कर रहे हो उससे भी दोष लगता है। तो पितृ, कुलदेवी, कुलदेवता, इष्ट, ये चारों हमारे अगर पूरे पूरे बलशाली होंगे तो कोई भी हमें नहीं रोक सकता, लोक कल्याण के लिए कोई भी हमारी विडंबना नहीं आ सकती। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मंत्र चेंज करते रहते हैं। जैसे कि किसी ने हनुमान को पूजना स्टार्ट कर दिया, तो उससे उसको कोई लाभ नहीं हुआ तो फिर वो भगवान शिव जी को पूजने लग जाएगा। उससे अगर उसको लाभ नहीं हुआ तो फिर काली को पूजने लग जाएगा।
फिर और कोई किसी देवी देवता को किसी पीर को पूजने लग जाएगा, और लास्ट में क्या आता है, फिर वो सोचता है कि मैं किसी प्रेत को सिद्ध कर लूँ। ठीक है। हमारे को देखो, अगर हम कर्म करते हैं तो हमारे को सारी चीज़ें मिलती हैं, हमारे को भक्ति भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है, और हमारे को सिद्धियाँ भी मिलती है। लेकिन हमारे को पता तो नहीं होता ना, अगर हम सिद्धि कर भी लेते हैं तो हमारे को पता नहीं होता कि भाई वो सिद्धि कहाँ है, क्या कर रही है, हमारा साथ दे रही है या नहीं दे रही है। तो वो चीज़ें हमारे को समझ में नहीं आती। तो ये चीज़ें कब समझ में आएँगी, वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा कि ये हमारे को कब हमारे को बताना स्टार्ट करेंगी। तो सबसे पहले देखो, गुरु का होना ना होना मेरे लिए तो बराबर है, आया समझ में? तो मैं ज़्यादा किसी के ऊपर फोर्स नहीं करूँगा कि भाई गुरु होना ही ज़रूरी है। देखो, अगर आपका इष्ट के प्रति अगर आपका प्रेम है, अगर उसके प्रति आपको पूरा समर्पण है, तो आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, आया समझ में? लेकिन एक हिंदुत्व के कारण हमारा जो भई ऋग्वेद शास्त्र जो है, उनके अकॉर्डिंग एक गुरु का होना ज़रूरी है। नहीं तो देखो आप, अगर बहुत सारे एग्ज़ाम्पल भी है, जैसे कि एकलव्य था, ठीक है? तो उसने बगैर गुरु भी उसने अपनी जो प्रतिज्ञाएँ थी, जो संकल्प थे वो कंप्लीट किए थे। बगैर गुरु भी इतना बड़ा धनुर्धर था, इसलिए एकलव्य का अंगूठा माँग लिया था उसने कि ये इससे बड़ा धनु, क्योंकि उनका हर बंदे का अपना स्वार्थ होता है, ठीक है? और सभी अपना स्वार्थ सिद्ध पूरा करने पे लगे हुए हैं। तो ऐसे ही ये मतलब जो लोग जैसे कि अब ये सोचते हैं कि हमने साधना कर ली, तो वो भी अपना स्वार्थ ही सिद्ध पूरा करते हैं, ठीक है? सच्चे मन से कोई पूजा-पाठ नहीं करता भाई। और वो बस अपने स्वार्थ पूरा करने में बस उसका फिर वो एक लोग है ना बिज़नेस बना लेते हैं। कुछ लोग के फ़ोन आए, भैया हमने इतने रुपए की सिद्धि खरीदी थी, ये है, वो है। तो भाई जो सिद्धि जो खरीदने की होती है, तो वो तो तामसिक सिद्धियाँ होती हैं, वो हम जैसे कि किसी को भी खिला सकते हैं, ये है, वो कर दिया, हैं, दे के 2 पतासे, और या फिर कोई बलि दे के उसके अंदर कोई प्रेत खिला दिया, वो सोचता है मेरे अंदर देवी-देवता आ गई, कोई काली समझेगा काली माता आ गई, शमशान काली आ गई। तो ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, काली का बहुत ज़्यादा तेज होता है, वो हम सहन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो क्या होते हैं, ये जो प्रेत होते हैं, ठीक है, प्रेत प्रेत को खिला देते हैं, वही हमारे काम करते हैं, वो पूज के बैठ के फिर उनकी सारी पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है आगे चल के। तो दूसरा यही कहना चाहूँगा, सबसे पहला हमारा पितृ बंधन में नहीं होना चाहिए, कुलदेवी बंधन में नहीं होनी चाहिए, कुल देवता बंधन में नहीं होना चाहिए। 3 चीज़ें होती है मेन। तांत्रिक जो करते हैं वो पहले सबसे पहले पितृ को बंधन में करते हैं, उसको मलिन करते हैं, फिर कुल देवी को बांधते हैं, कुल देवता को बांधते हैं। अगर ये आपकी तीनों चीज़ें बंध गई तो आपको आपके बस की बात नहीं है फिर कुछ करना धरना। फिर आपको सपोर्ट लेनी पड़ेगी। सपोर्ट किसकी लेनी पड़ेगी? हम जैसे लोगों की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। वो क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आपको सपोर्ट तो लेनी पड़ेगी। उसके अंदर फिर आप हमारे पास आओगे, फिर हम देखेंगे आपके पास क्या क्रिया, कौन-सी बलि दी गई है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। ठीक है? तो फिर उसके बाद हम उन चीज़ों को हटाते हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, जो सबसे पहले जो प्रेत होता है, फिर उनके बंधन काटे जाते हैं। तो वो सारे काम मंत्रों से होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन आम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। समझे? जिसको नहीं पता है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है ये चीज़ें। तो फिर बहुत सारे लोग होते हैं कि भैया हमें पुच्छा निकालनी है, कैसे हमारे को पता चलेगा, ये है, वो है। तो भाई पुच्छा के लिए है ना, पुच्छा के लिए मैं बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता पुच्छा के अंदर, ठीक है? ना किसी की दृष्टि खुली हुई है, और बहुत सारे लोग दृष्टि के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है, किसी की भी दृष्टि खुली नहीं हुई है, कभी ये सोचता हूँ कि किसी की दृष्टि खुली हुई है। क्योंकि जिस बंदे की दृष्टि खुल जाती है, वो आगे का भी देख सकता है, पीछे का भी देख सकता है, और क्या होने वाला है सब कुछ देख सकता है, जिसकी दृष्टि खुल गई हो। ठीक है? तो दृष्टि उनकी खुलती थी, दिव्य शक्ति वो प्राप्त करते थे, जो बहुत बड़े तपस्वी होते थे पहले। ठीक है? तो सबसे पहले तो बहुत बड़े-बड़े ऋषि जो महात्मा संत हुए हैं, उनकी दृष्टि खुलती थी, उनका जप होता था, हर किसी की दृष्टि नहीं खुलती थी। कोई बंदा होता था, वो बहुत हाई लेवल की कैटेगरी में, यानी देवता से भी ऊपर की कैटेगरी में चले जाते थे, साधु संत जो तपस्या करते थे। तो आज का जो लेवल है, वो इतना लेवल बड़ा नहीं है किसी का भी, जो हर कोई बंदा उस लेवल को पार कर सके। तो मेरा यही कहना है, एक तो दृष्टि के जो बोलते हैं कि हम दृष्टि खोल देंगे, उनसे बचो। और दूसरा, अगर कोई बोलता है कि मैं आपकी दृष्टि खोल दूँगा, अगर कोई बोलता है मैं दृष्टि खोल दूँगा,
तो भाई मैं दूंगा तुम्हारे को पैसे, ठीक है, तो मेरी दृष्टि खोल के दिखाना, जितने कहोगे उतने ही, और मेरे को टाइम दे देना और लिखित में ले लूँगा मैं कि भाई मेरी दृष्टि खोल दे, मैं बता दूंगा तुम कि कौन है बंदा दृष्टि खोलने वाला, ठीक है, अगर कोई गारंटी देता हो कि मैं तेरी दृष्टि खोल दूँगा, ठीक है। और दृष्टि खुलती किससे है, वो इष्ट की शक्तिपात से ही खुलती है, दूसरे दूसरे किसी से, या फिर किसी गुरु की दृष्टि खुली हुई है, वो गुरु अपने चेले का, वो चेले के ऊपर शक्तिपात करके उसकी दृष्टि खोल सकता है, ठीक है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा, मेरी तो कोई दृष्टि खुली नहीं हुई है कि भाई आप मेरे पीछे भागो कि भैया हमें भी अपनी दृष्टि खोलनी है, मैं दृष्टि वगैरह नहीं खुलवाता। दूसरा, हाँ, मैं गाइडलाइंस दे सकता हूँ, गाइडलाइंस की वीडियो मेरी पड़ी है कि दृष्टि कैसे खुलती है, क्योंकि भाई मैं भी अपना जो है प्रयास कर रहा हूँ दृष्टि के लिए। तो दृष्टि जो हम पूछा निकालते हैं वो दृष्टि के माध्यम से नहीं निकालते हैं, वो हम खाली सिद्धियों के अकॉर्डिंग ही हम उनसे पूछा लेते हैं, उनसे तभी हम बताते हैं। तो ये मत सोचना कि भैया की थर्ड आई खुली हुई है, क्योंकि हमारे को भाई देखो, लोगों को गुमराह करना नहीं आता। आए समझ में, जो बात होगी सही मतलब सीधा डायरेक्ट बोल देंगे कि भाई ये बात है तो सीधी यही बात है, ऐसी दूसरी कोई बात नहीं बोलेंगे। तो दृष्टि के लिए तो मैंने बता दिया आपको, और दूसरा ये ग्रोथ वाला मैंने बता दिया, ग्रोथ वाला जितना आप जप करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। दूसरा एक प्रोसेस बता देता हूँ, भगत कैसे बनते हैं। भगत के लिए भाई मेहनत तो है ही है। सबसे पहले आप जप करो, मेरे अकॉर्डिंग आपको जप करना पड़ेगा। जप करोगे आपके पितृ साफ होंगे, उसके बाद में पितर साफ होंगे, आपका कुलदेव आएगा, कुलदेवी आएगी। वो मैं आपको बता दूँ कुलदेवी कैसे आएगी, आप कोई भी साधना उठा लो, जैसे कि शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, काली चालीसा, हनुमान चालीसा, भैरव चालीसा, आप कोई भी साधना उठा लो, तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा। अगर मान लो जैसे कि अब आपने हनुमान चालीसा करनी, आपका इष्ट तो हनुमान हो ही गए, आपका इष्ट हनुमान है, उसके उसके बदले में आपको जब हनुमान चालीसा आपने सिद्ध कर ली, आपको हनुमान चालीसा के अलग रूल रेगुलेशन, जैसे कि हनुमान चालीसा के आपको 7 बार यानी 100 बार पाठ करने पड़ेंगे दिन के अंदर। ये जो प्रोसेस होता है वो 41 दिन का होता है, वैसे 40 दिन का होता है, लेकिन हमें करना 41 दिन का है। तो अगर आप हनुमान चालीसा करते हो तो इसके अंदर ये नहीं कि आपको हनुमान की सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो हनुमान का आपके ऊपर आशीर्वाद हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपकी कुल देवी या कुल देवता आपके साथ में अटैच हो जाएगा। जब आप हनुमान जी की साधना करोगे तो मतलब वो आपके पितर को दे देगा, और आपके कुल देवी या कुल देवता को किसी में से, किसी दो में से एक को दे देगा, और पितर आपको दे देगा। पितर को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, जप करोगे अच्छे से तभी वो स्ट्रॉन्ग होगा, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। दूसरा, जप भी ज़रूरी है, साधना भी ज़रूरी है। आपको कंटिन्यू फिर साधना भी कर, जो भी आपने साधना की है उसके भी पाठ करने ज़रूरी है। दूसरा, आपको जप भी करना ज़रूरी है। दोनों चीज़ें आपकी कंटिन्यू चलेगी। उसके अंदर फिर आपको, जैसे कि किसी का हमने अच्छा कर दिया, अब मान लो हमने किसी का इलाज कर लिया, बाय द वे उससे हमारा झगड़ा हो गया फिर बाद में, ठीक है, तो झगड़ा होने के बाद में हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, तो चलो ठीक है, वो उसकी सोच है। झगड़ा लेके हम किसी भी बात को झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये करते हुए नहीं बनता कि हम नेक्स्ट बंदे को फिर वैसा ही कर दें। नहीं नहीं, इस चीज़ के भगवान कभी भी आदेश नहीं देता, और ऐसा करना भी मत, कभी भी भूल के भी गलत मत करना किसी का। तो किसी का ना तो हमें गलत करना है, अच्छा हमारे हाथ से जो हो हमें करना है, किसी का गलत नहीं करना है। दूसरा, अगर किसी के साथ कोई गलत कर रहा है, किसी के साथ कोई गलत कर रहा है, अब मान लो कोई भगत है, कोई तांत्रिक है, ठीक है, तुम्हारे जैसे कि कोई किसी भी बंदे को गलत उससे वो टारगेट करके तुम्हारे को उसको परेशान कर रहा है, तो उस टाइम पे आप अपनी सिद्धियों की मदद से उसकी जितनी भी सिद्धियां हैं, जो भी मलिन प्रेत हैं या भी कोई भी सिद्धि है, तो आप खाली एक बार भगवान से आप प्रे करो। प्रे करते ही वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सिमट के वहाँ से यहाँ आ जाएगी आपके पास में, यानी सारी चीज़ें बंधन में हो जाएगी। दूसरा, अगर आप एक बार भी प्रे करोगे अच्छे से, अगर आपने भक्ति कर रखी है, आपका अच्छा लेवल है, तो आप उस चीज़ को बांध के रख सकते हैं, ठीक है, अपने पास में ही बांध के रख सकते हैं, चाहे वो कितना ही तांत्रिक हो बड़ा, या कितना ही बड़ा भगत हो। भक्तों के बख्श की तो बात है नहीं, मैं बता दूं, भक्तों के पास इतनी बड़ी पावर नहीं होती कि भाई वो आप किसी की सिद्धि मंगा ले, ठीक है। तो जो बंदा अच्छे से, जिसने जप कर रखा है, जो दिन का 100 लाख जप कर सकता है, वही बंदा इन चीज़ ये काम कर सकते हैं, किसी की सिद्धि मंगा सकता है। दूसरा, अगर मान लो
कोई भी बंदा है गलत काम नहीं करता है तो आप उसकी सिद्धि नहीं मंगा सकते। आया समझ में? मान लो जैसे कि जैसे कि मैं हूँ, ठीक है? मैं किसी दूसरे बंदे की सिद्धि मँगाऊँगा, अगर वो गलत काम कर रहा है तो मैं उसकी सिद्धियाँ मँगा सकता हूँ। अदरवाइज़ मेरे में इतनी पावर नहीं कि अगर वो गलत काम नहीं करता तो मैं उसकी सिद्धि मँगा लूँगा, ठीक है? तो क्योंकि भगवान सबका है, किसी एक का भगवान नहीं है। और भगवान ये कहता है कि भाई भगवान शिव के जो विचार है, मैं ये बोलता हूँ भगवान शिव का जो कहते हैं कि भगवान शिव कहते हैं कि तुम मेरे को एक बार याद करोगे तो मैं तुम्हारे को 2 बार याद करूँगा, ठीक है? अगर तुम मेरे को याद नहीं करोगे तो भी मैं तुम्हारे को याद करूँगा। आया समझ में? तो मैं यही कहूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ग्रोथ वाला सिस्टम मैंने बता दिया है कैसे क्या होता है, ये चीज़ें आपकी रुकी हुई होती है, इनके अगर बंधन लगे हुए होते हैं तो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे कभी भी। अगर ये आपकी चीज़ें खुल जाती हैं, दूसरा आपकी एक माइंड की जो सोच होती है वो अच्छी होनी ज़रूरी है। आया समझ में? अगर आप बार-बार नेगेटिव लेके जाओगे किसी के भी प्रति या अपने भई इष्ट के प्रति आप नेगेटिव हो जाओगे तो फिर आपकी वो जो इष्ट देवता है वो पीछे हटने लग जाएँगे। आपको विश्वास होना ज़रूरी है अपने इष्ट पे भी विश्वास होना ज़रूरी है, अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको समस्याएँ बहुत ज़्यादा आएँगी। दूसरा अगर आपके इष्ट का भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको समस्या ही समस्या है, तो कुछ भी नहीं है। दूसरा अगर किसी को अपना गुरु के ऊपर से भी देखो गुरु कितने ही बना लो, आया समझ में? लेकिन गुरु उसको बनाओ जो आपकी रिस्पेक्ट करता हो, ठीक है? आप भी रिस्पेक्ट करो, आपकी वो भी रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो उस गुरु को छोड़ दो, आया समझ में? क्योंकि उसके अंदर अहंकार हो जाता है, अहंकार की बू आने लग जाती है और वो अहंकार एक दिन ख़त्म होगा। आने वाले टाइम में आप जीते जी देख सकते हो उस चीज़ को। क्योंकि ज़्यादा दिन घमंड नहीं चलता, रावण का भी घमंड नहीं चला। ठीक है? कोई भी बंदा है, किसी का घमंड नहीं चला आज के दिन में। हर बंदे को शेर शेर को सवा शेर मिलता है। आया समझ में? तो बस यही है, अगर किसी को फिर भी अगर कोई भी मतलब संशय हो तो वीडियो के माध्यम से कमेंट कर दे या फिर मेरे से आके मिल सकता है और धाम के अंदर आके मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको पूरी गाइडलाइंस दूँगा और फ्री में गाइडलाइंस दूँगा। किसी-किसी के पास कोई पैसा नहीं लेता। आज आज तक मैंने किसी के पास पैसे नहीं लिए हैं। जिसको भी मैंने चेला बनाया, किसी से पैसा नहीं लिया। वो दूसरी बात है कि वो मान-सम्मान में कितना पैसा लगाता है, उससे हमारे को कोई लेना-देना नहीं होता। लेकिन मैं किसी से एक पैसे की भी रिक्वायरमेंट नहीं करता गुरु बनने के लिए। तो मैं यही कहूँगा, कोई भी समस्या है, धाम पे आके मिल सकता है। भाई सुनील भैया किसी के पास मतलब नहीं आ सकता कि भाई आपके पास पर्सनली मिलने के लिए जाएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही मेरी इतनी तबीयत ठीक रहती है क्योंकि पहले ही थोड़ा-सा मैं प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, ठीक है? तो प्रॉब्लम ऐसे ही सुख-दुःख आते रहते हैं हर किसी के। तो इसी के साथ में सभी को जय श्री महाकाल, जय शनिदेव, ये सभी हक सभी, सभी साधु संतों की जय हो, सभी देवी-देवताओं की जय हो, सभी सिद्धियों को नमन। जय श्री महाकाल भाई।